कोरोना काल के समय कोविड सेंटर और पैथोलॉजी लैब की थी शिकायत, जांच से नहीं है संतुष्ट, अधिकारियों पर लगाए अभद्रता के आरोप। गहरा नाला आज फिर उफान पर, आज भी 2 घंटे यातायात रहा बाधित। नर्सों ने दिया प्रशासन को अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 2 कोरोना संदिग्धों की मौत, आज भी कोरोना का नहीं आया कोई नया मामला। और सीवरेज के नाम पर खोद दी शहर की सड़कें, नहीं हो रही फिलिंग, नगर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में विगत कोरोना काल के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोविड सेंटर की मनमानी और ज्यादा बिल लिए जाने के चलते सेंटर में ही धरने पर बैठना पड़ा था, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा जिला प्रशासन के पास लिखित शिकायत कर कोविड सेंटर और पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की मांग की गई थी। आज जब उक्त शिकायतकर्ता के परिजन अधिकारियों के पास पहुंचे और जानना चाहा कि उनकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, तो अधिकारी द्वारा उनसे बात करने के बजाय उन्हें अपने ऑफिस से ही बाहर निकाल दिया गया। वहीं पीड़ित परिजनों ने अधिकारी पर अभद्रता किए जाने के आरोप लगाए हैं और जांच में जो पैथोलॉजी लैब को क्लीन चिट दी गई उस पर विरोध जताया गया और जांच पर सवाल खड़े किए हैं। एसडीएम साहब के पास जाना ना, क्यों हम एसडीएम जाओ ना वहाँ पे। तो गए थे ना, उन्होंने बोले पूरी कंप्लेंट लाओ। एसडीएम साहब ने मेरे को बोला पूरी कंप्लेंट मांगे, लाओ। हम बोल दिया ना। कोई भी बात ऐसी और गार्ड से खिंचवा रहे, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई जिसके लिए नहीं सर, हमने भी कोई ऐसी बात दोबारा वो ना किया जाए। नहीं तो सर हम बहुत मेरी बात सुनो, आप सुनो। आप रानी कोठी वाला जो मैटर हुआ था, जिसमें अस्पताल और लैब की मिलीभगत के तहत गलत रिपोर्ट दिखा के इलाज के लिए एडमिट रखा जा रहा था, उस समय जो गलत रिपोर्टें आ रही थी, हमने प्रशासन को उससे अवगत कराया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वही रिपोर्ट की जांच की समीक्षा के लिए हम CMHO में रिपोर्ट के लिए हमने दिए थे जांच के लिए, जिसमें बहुत विलम्ब किया गया। जांच में काफ़ी लापरवाही की गई। जांच के समक्ष हमें कई बार पूछा गया, हमारे द्वारा पूछा गया, लेकिन सही चीज़ नहीं बताई जा रही थी। आज जिसकी रिपोर्ट लेने के लिए हम वहाँ CMHO ऑफिस गए थे, जहाँ हमने सर से रिक्वेस्ट करे कि हमें उसके बारे में बताया जाए कि उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं आया है। उनके द्वारा ये एक पक्ष निर्णय दे दिया गया है कि इसमें दोनों रिपोर्टें सही हैं। ये कैसे हो सकता है कि 8000 रिपोर्ट वाली भी सही होगी और 1200 रिपोर्ट वाली भी सही होगी। हमारे द्वारा उनसे पूछा गया तो वहाँ हम पे अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने लगे। सोमवार को नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर रामाकोना के पास में लगे हुए गहरा नाला के ऊपर से पानी जाने के चलते शाम 5 बजे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। मिली जानकारी के अनुसार सिलेवानी घाटी और रामाकोना में हुई 2 घंटे की बारिश के चलते गहरा नाला भर गया था, जिसके चलते गहरा नाला के पास में बनाई गई छोटी पुलिया से जा रहे पानी के कारण दोनों तरफ आवागमन बंद हो गया, जिससे शाम 5 बजे से देर शाम तक आवागमन पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान सौसर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालते हुए आवागमन की व्यवस्था संभाली। प्रदेशव्यापी स्वास्थ्य नर्सों की हड़ताल का असर छिंदवाड़ा में भी दिखाई दिया। आज छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की 280 नर्सें अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन के अवकाश पर रहीं। सामूहिक अवकाश के माध्यम से नर्सों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो ये सभी नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। आज भी किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। अब जिले में केवल 5 संक्रमित बचे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन 2 लोगों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से किया गया। सीवरेज के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को खोद दिया गया है और साथ ही ठेका कंपनी द्वारा वापस फिलिंग का कार्य भी नहीं किया जा रहा, जिससे शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन सभी मांगों को लेकर आज शहर कांग्रेस द्वारा नगर निगम पहुंचकर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए। समय भी भाजपा की सरकार थी और इस समय भी भाजपा की सरकार है। उन्होंने सीवरेज के नाम पर छिंदवाड़ा में जो त्राही मचाई है, जो तबाही मचाई है, वो देखने लायक है। सीवरेज के नाम पर भारी कमीशन नगर निगम में ले लिया गया, चाहे वहाँ के सभापति गण हो, चाहे वहाँ के प्रमुख पदाधिकारी महापौर साथी हो, चाहे वहाँ हमारे पार्षद साथी हो भाजपा के, सारे लोगों ने इस बाबत खूब पैसा कमाया और आज उसका परिणाम जनता भुगत रही है।
हमें देखना होगा आज पूरे शहर में जहाँ भी सीवरेज की लाइन डली हुई है वहाँ पर कोई तकनीकी वैधता नहीं है, सब अवैधानिक रूप में काम किया गया है। जगह जगह चैम्बर उछले उछले दिख रहे हैं जिससे कि महिलाएं गिर रही हैं, बालिकाएं गिर रही हैं, बालक गिर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे बुजुर्गवार जगह जगह गिर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसकी फिलिंग का कार्य है वो भी गड़बड़ी से किया जा रहा है, इसमें भी पूरा भ्रष्टाचार है। एक प्राइवेट कंपनी को काम दे दिया गया है, वो प्राइवेट कंपनी कोई भी इसके मापदंड के अनुसार काम नहीं कर रही है। हमारा निवेदन नगर निगम के हमारे आयुक्त महोदय से है, अगर ये द्रुत गति में इस कार्य को संपन्न नहीं कराया गया, अगर छिंदवाड़ा की जनता को इससे सहूलियत नहीं दी गई तो हम कंपनी में डायरेक्ट अटैक करेंगे। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में आशा, उषा और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने एक सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें थाली और चम्मच लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध करते हुए ये संदेश दिया कि कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण किया जाए, अन्यथा आगामी समय में चक्का जाम किया जाएगा और इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इस तरीके की भ्रामक की स्थिति पूरे प्रदेश में फैलाई गई है कि सरकार से बातचीत जारी है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है। इस तरीके की जो भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है बिल्कुल निराधार है, ये बिल्कुल निराधार है और ये हड़ताल तब तक जारी की रहेगी तब तक कि लिखित में कोई सरकार इनके लिए कोई निर्णायक स्थिति ना बनाए। और गुलाबी गैंग संगठन जो पूरे देश में आज अपनी पहचान रखता है, माननीय संपत पाल जिनकी संस्थापक है, मैंने उनको भी निवेदन भेजा है कि आप अपनी टीम के साथ छिंदवाड़ा पधारें, क्योंकि भोपाल हम कूच करेंगे पूरी गुलाबी गैंग की टीम के साथ। जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भाजपा संगठन का विस्तार करते हुए नए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान दिया जा रहा है। हाल ही में सौंसर क्षेत्र के पूर्व भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री राहुल मोहोड़ को जिला भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पद और जिला भाजपा मंत्री योगिता सतीश बोखड़े को भाजपा संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने पूर्व राज्य मंत्री नाना माहौड़ के निवास स्थान पर पहुंचकर नवनियुक्त जिला भाजपा उपाध्यक्ष राहुल मोहोड़ और नवनियुक्त भाजपा संगठन मंत्री योगिता सतीश बोड़खे का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सत्कार किया। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जिसके बाद तुलसीराम सिंगारे को संघ के अध्यक्ष पद की जवाबदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने तुलसीराम सिंगारे को फूल माला पहनाकर बधाई दी। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा द्वारा जिला शाखा के पद पर अध्यक्ष मनोनीत किया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष बालाराम परतेती द्वारा आज फूल माला से स्वागत करते हुए और पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष काशीराम शुक्ला, नारायण ढाकने जी, प्रेमचंद जी राय, नागबंशी जी, अपने सगरलाल नागबंशी जी और कोषाध्यक्ष हमारे राजू ककोड़िया जी, कपाले जी, नवल भाई हमारे, बंसकार जी, हरई शाखा के अध्यक्ष, इन सब की उपस्थिति में आज हमने अपना कार्यभार संभाला और जिले के कर्मचारियों की जो भी समस्या हमारे संज्ञान में आएगी, निश्चित हम जिले में जाकर अधिकारियों से मिलकर समस्या को हल करेंगे। प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी द्वारा मेरा कार्यकाल जून 2021 में ख़त्म हुआ और मैं रिजाइन किया था। उसके बाद हमने प्रदेश को लिखा, उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भाई तुलसीदास सिंगारे जी को अध्यक्ष पद से नियुक्त किया। आगामी आदेश तक उनको कार्य करना है और जैसा कि हमने अभी 8, 10, 15 साल तक सभी तहसील ब्लॉक में घूम के कर्मचारियों को जोड़ा और उनको लाभ भी दिलवाया और जितने भी जिले स्तर के कार्यालय हैं उनमें घूम के सारे बॉडी के जितने भी लोग अभी तुलसी सिंगारे जी के साथ में हैं उनसे भी निवेदन करेंगे और कि भाई जिले में घूम के, जिले के कार्यालयों में घूम के सदस्यता अभियान करें। कोयला खदान मजदूर संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में आए संगठन ने मांग रखी कि कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में उन्हें कोरोना संदिग्ध बताया जा रहा है, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। संगठन ने मांग रखी कि मजदूरों के प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोरोना लिखा जाना चाहिए, अन्यथा आगामी समय संगठन प्रदर्शन करेगा और चक्का जाम जैसे आंदोलन करेगा।
ये कोरोना कार्यकाल का जो समय चला, पेंच कनान में लगभग 80 कामगार कोरोना से उनका अंतिम देहांत हुआ और देहांत के बाद में जब उनका यहाँ पर जब सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने कोविड सस्पेक्टेड करके दे दिया, जबकि इलाज कोरोना का हुआ, कोरोना वार्ड में भर्ती हुई है, अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत हुआ और जब सर्टिफिकेट देने की बात आई तो इन्होंने कोविड को सस्पेक्टेड करके दे दिया, जिससे जो 15 लाख रुपए का लाभ मिलना था, जो WCL वैकुली ने जो घोषणा करी थी, ये सभी कामगार उस परिवार उससे लाभ से वंचित हो गए। इसके लेके हमने माननीय कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया और CMD साहब से हमारी चर्चा चल रही है कि समय रहते इनको सुधारा जाए, इनकी पूरी जांच करी जाए, अन्यथा हम पूरे पेंच कनान के अंदर में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक के माध्यम से आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी वैकुली प्रबंधन और शासन की होगी। पेंशनर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष GB नवघरे के निधन पर पेंशनरों द्वारा साउथ सिविल लाइन पार्क में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें चित्र पर माल्यार्पण किया गया। समिति के सदस्यों का कहना था कि GB नवघरे ने पेंशनर्स समाज के लिए जो कार्य किए हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का सतत प्रयास किया जाएगा। GB नवघरे जिनका देहांत 19 अप्रैल 2021 को लंबी बीमारी के कारण हो गया था, उनके श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उनके द्वारा जो संगठन के लिए विशेष प्रयास किए गए थे उसी के संबंध में आज चर्चा करके और फिर से मतलब उनकी यादों के साथ में फिर से संगठन की आज कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें मैं मीर जाहिद अली कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने मनोनीत करके गए थे मुझे, तो मैं भी उनके दिखाए मार्गों पे और उनके द्वारा जो संगठन में जो उन्होंने सुचारू रूप से चलाया है उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आगे भी संगठन को चलाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पूर्व विधायक किशोर समरीते का सम्मान साहू समाज ने स्थानीय अपनी रसोई में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रंजिश वर्ष बालाघाट कलेक्टर द्वारा उन पर झूठे प्रकरण दर्ज करवा दिए गए थे। उनके द्वारा लगातार बालाघाट में हो रहे अवैध उत्खनन, नकली नोटों के कारोबार, शराब माफियाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। इस कारण से उन पर झूठे मामले बना दिए गए, जिससे उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इसके बाद उनके द्वारा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज समरीते का छिंदवाड़ा आगमन हुआ था। और जब तक समाज में अगर एक भी व्यक्ति किसी चीज से कमजोर है तो वह व्यक्ति, अगर उसके लिए हम सब मिलकर अगर एक काम करते हैं तो वही तो समाज होगा हमारा। राजीव गांधी भवन में आज मसीह समाज के सामाजिक लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के सामने मसीही समाज के लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। बहुत सारे हमारे मसीही समाज के लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। मैं उनका कांग्रेस में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और माननीय कमलनाथ जी के साथ जुड़ने के लिए आपको बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मसीही समाज, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चाहे AK एंटोनी की बात करें, अब जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के पूरे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के साथ जुड़कर रहे हैं और जिला स्तर पर भी हमेशा मसीही समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़कर रखी। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने जोड़कर रखे हैं। मैं आप सब साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग जो इस समाज को भड़काकर अपने साथ लाना चाहते हैं, झूठे घोषणाएं कराकर अपने साथ जोड़ने की घोषणा करते हैं, मैं उन तत्वों से कहना चाहता हूं कि वह ये नाटक, ये ढोंग बंद करें। ये वास्तविक मसीही समाज के लोग कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। मैं इन सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से शहर के पाटनी स्कूल में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सचिव दीपक राज जैन के साथ अभिषेक गुप्ता की पहल पर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 300 नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। कैंप को सफल बनाने में जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम का सहयोग रहा। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, माता शैलपुत्री दरबार के सदस्य सभी ने ये पाटनी स्कूल में हमने आज चौथा कैंप लगा और हमारे लगभग 1200 डोज कंप्लीट हो गए। भाई अभिषेक जी, कैकसा जी और हमारी पूरी टीम इसमें सहयोग कर रही है। आरआई साहब हैं, मैं प्रशासन की बहुत तारीफ करूंगा इस माध्यम से कि वो सुबह 7:30 बजे यहाँ आते हैं और कैंप समाप्त करके लगभग 8-9 बजे 14 घंटे की ड्यूटी देते हैं। मैं पूरे छिंदवाड़ा वासियों की ओर से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम और हमारे पुलिसकर्मी सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं, ये 10 घंटे ड्यूटी के हमारा जीवन सुरक्षित रख रही है। मैं इन सबको अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, शैलपुत्री माता दरबार और पूरे छिंदवाड़ा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश्व आयुर्वेद संगठन द्वारा आयुर्वेद के लिए प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें संपूर्ण विश्व के आयुर्वेद डॉक्टर और स्टूडेंट प्रोफेसर ने भाग लिया। सबसे रोचक प्रतियोगिता शॉर्ट फिल्म और फोटो पोस्टर थी, जिसमें सबसे कठिन कंपटीशन था। विश्व आयुर्वेद संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन लाइव प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में जिले के प्रतिभाशाली और वरिष्ठ डॉक्टर पवन नेमा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा पद्मश्री डॉक्टर बलतेंदु सिर ने वेबिनार के माध्यम से की। ये पुरस्कार डॉक्टर पवन को मजिस्ट्रेट प्रकाश वी के द्वारा सेवा संकल्प के माध्यम से प्रदान किया गया। पवन नेमा जी, जिन्होंने विश्व आयुर्वेदिक संगठन के द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई थी और ये प्रतियोगिता एक शॉर्ट फिल्म पे आधारित थी और इस शॉर्ट फिल्म में करीब 100 से 150 प्रविष्टियां आई थी। उन सभी प्रविष्टियों में जो पूरे के पूरे भारत से आई हुई थी, उन प्रविष्टियों में हमारे डॉक्टर साहब ने एक शॉर्ट फिल्म कोरोना काल में किस तरह से आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार हमको जीवनचर्या रखना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरह से हमको सुबह से लेकर शाम तक हमारी गतिविधियां होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, किस तरह से योग और किस तरह का अभ्यास होना चाहिए। इस पर एक बहुत सुंदर शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई और इस शॉर्ट फिल्म को जो है विश्व आयुर्वेदिक संगठन द्वारा जो है प्रथम प्रविष्टि के रूप में जो है पुरस्कृत किया गया। ये निश्चित रूप से हमारे जिले के लिए बहुत गौरव की बात है। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन और आयुष विभाग छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित 9 विभागीय वर्चुअल योग आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 285 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 27 विजेताओं को कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडवेल के निर्देशानुसार जिला नोडल डॉक्टर नितिन टेकरे, ममता नामदेव, जिला पंचायत छिंदवाड़ा और मोहित सूर्यवंशी के सहयोग से आयोजित किया गया। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल युवा प्रकोष्ठ द्वारा मिश्रा कॉलोनी स्थित सामाजिक भवन में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया। समाज द्वारा स्वास्थ्य और निगम कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए उत्तम व्यवस्था बनाकर दी गई। इस अवसर पर समाज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंशु शुक्ला, सचिन दुबे, आशीष द्विवेदी, शिखर पांडे, राजेश वाजपेयी, परमानंद शर्मा, राजा दुबे आदि उपस्थित थे। कोरोना काल में लगातार जन जन तक किरदार संस्था के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट, आंगनबाड़ी केंद्रों में भाप मशीन और त्रिकुट चूर्ण को पहुंचाने का कार्य के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 25 श्रीधाम मंदिर में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में किरदार संस्थान के सदस्यों द्वारा वॉलंटियरिंग सेवा दी गई। किरदार संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पवन नेमा और सचिव ऋषभ स्थापक ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को टीकाकरण के लिए बहुत उत्साहित हैं। इस अवसर पर विनोद तिवारी, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, प्रियंका तिवारी, डॉक्टर रश्मि नेमा, डॉक्टर दिलीप खरे, अंशुल शुक्ला, शिवम सोनी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रशासन के माध्यम से वार्ड क्रमांक 25 श्रीधाम मंदिर परिसर में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किरदार संस्था के सदस्यों एवं श्रीधाम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा निरंतर कार्य किए गए एवं घर घर जाकर के लोगों को इस टीकाकरण अभियान में आने के लिए आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप आज निर्धारित लक्ष्य दोपहर पूर्व ही पूर्ण हो गया। किरदार संस्था एवं श्रीधाम सेवा समिति इसी प्रकार से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कोरोना काल के लिए अपने पूर्ण मनोबल के साथ जुड़ी रहेगी। कोरोना महामारी से कई परिवार लाचार और आर्थिक रूप से परेशान हैं। ऐसे ही परिवारों से जिनके परिवार अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन का खर्च वहन लड़ने में सक्षम नहीं है, उन परिवारों से अस्थियां हम फाउंडेशन एकत्रित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम फाउंडेशन भारत द्वारा एकत्रित की गई अस्थियों को विधि विधान के साथ नर्मदा नदी के बरमान घाट में विसर्जित किया गया।
इस पुनीत कार्य में हम फाउंडेशन भारत के प्रदेश सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर, मुकुल सोनी, शिव मालवीय, हिमाचल ठाकुर, आकाश मिश्रा का सहयोग रहा। पुनीत कार्य का बीड़ा हमारे हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर जी ने उठाया था और आज हम फाउंडेशन भारत इस पुनीत कार्य को करने जा रहा है। इस पुनीत कार्य में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री शिव मालवीय जी, श्री दीनदयाल मोहने जी, हमारे संरक्षक बड़े भाई मुकुल सोनी जी, विनीत साहू जी, मनीष बत्रा जी, सक्षम अग्रवाल जी, राहुल पाल जी, सन्नी मालवीय जी एवं अन्य साथियों का हमारा योगदान रहा और आज हम इस अस्थियों को लेके विसर्जित करने हम फाउंडेशन भारत नर्मदा जी की तट पर जा रहा है। तहसील कार्यालय बिछुआ के परिसर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम के दृष्टिकोण से तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। खंड स्तरीय कोविड कंट्रोल सेंटर बिछुआ के नोडल अधिकारी डॉक्टर बाल गोविंद पंद्रे ने बताया कि बिछुआ के तहसील परिसर में 70 लोगों का RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा गया है। लोगों की जांच करते समय डॉक्टर बाल गोविंद पंद्रे, मिथुन मस्तकार, वीरेंद्र घागरे, कुंजय नागरे, शिवम ध्रुवे आदि मौजूद थे। विवेकानंद बालक छात्रावास जुन्नारदेव में 30 गांव से आए एकल अभियान के आचार्य और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी दुर्गति को याद करते हुए बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं वैक्सीन लगवाने और गांव-गांव में घर-घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर जन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। साथ ही वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी आचार्यों को हरी सब्जियों के बीज बांटे गए, जिसमें छात्रावास से अधीक्षक सतीश उइके, विस्तारक कमलेश टेकाम, भूतपूर्व अधीक्षक प्रदीप द्विवेदी, संच प्रमुख विनोद नवरेती उपस्थित रहे। क्रांतिकारियों के बलिदान पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन मदरसा मोहम्मदिया वार्ड क्रमांक 7 में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के वीर शहीदों के संघर्ष और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारियों के बलिदान पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन मोहम्मदिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मौलवी अलाउद्दीन और रानी दुर्गावती के जीवन परिचय भाषण निबंध प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव, ITI कॉलेज जुन्नारदेव, स्टेप फॉरवर्ड स्कूल, शासकीय कन्या स्कूल, मदरसा मोहम्मदिया के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। क्योंकि निबंध प्रतियोगिता जिसमें निबंध प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, उसमें बहुत सारी मुझे कमियां नजर आई। जब आपकी उत्तर पुस्तिकाएं आंसर कॉपी आई, दुर्गावती वैसे भी एक वीरांगना कहलाती है हमारे देश में, औरतों को नीचा स्थान दिया जाता था पहले, पर रानी दुर्गावती हमारी एकमात्र ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने लड़ाई करते करते यहाँ साबित कर दिया कि हमारे देश में औरतें भी बहुत कुछ कर सकती। उन्हें चढ़ाता हूँ, हिंद की जान था, नाम हिंदुस्तानी जिसका मजहब हिंदुस्तान था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।